मेष राशि वालों, आपके लिए आ चुका हूं आपका जून 2024 का राशिफल लेकर के। क्या कहती हैं ग्रहों की गोचरीय स्थिति, किस प्रकार से जीवन प्रभावित होगा और एक निर्णायक मोड़ ये महीना आपके जीवन में लेकर के आता हुआ दिखाई दे रहा है। 12 दिन तो इतने अति महत्वपूर्ण हैं कि अगर इन 12 दिनों में आपने सही में इनका एडवांटेज ले लिया तो आपको बहुत ज़्यादा उन्नति प्राप्त होगी। ये 12 दिन ऐसे रहेंगे जो आपके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव लाएंगे और इसी जून महीने में मेष राशि वालों के लिए एक बड़ा ही ज़बरदस्त राजयोग भी बनेगा और उस राजयोग को कहते हैं रुचक नाम का महापुरुष। अब यानी कि एक रुचक राजयोग का एडवांटेज आपको मिलेगा, साथ में आपको 12 दिन तक एक विशेष ग्रह का आशीर्वाद प्राप्त होगा, यानी कि घटनाएं बहुत ज़्यादा शुभ रूप में घटित होती हुई नज़र आ रही हैं। और भी क्या क्या आपके जीवन में लिखा है वो सारी बातें आपको बताऊंगा। विशेष रूप से 5 महत्वपूर्ण जो पॉइंट हैं वो मेरे आज डिस्कशन के रहेंगे। सबसे पहले आपका कैरियर, सेकंड नंबर पर आपका फाइनेंस, थर्ड नंबर पर आपकी हेल्थ, फोर्थ नंबर पर आपके मैरिज लाइफ, फिफ्थ नंबर पर आपकी एजुकेशन और आपकी उन्नति, और भी जो बहुत सारी बातें होती हैं आपकी राशि के अकॉर्डिंग वो सब इसमें कवर होंगी। दोस्तों बहुत ध्यान से सुनिएगा, एक पेपर पेन अवश्य रखिएगा, क्योंकि अगर जो बातें आज मैं आपको बताऊंगा उनको आप नोट करते हैं तो मेरा ऐसा विश्वास है कि आपको बहुत बड़े रिजल्ट आगे फ्यूचर में मिल सकते हैं। सबसे पहले प्रणाम करता हूं, एक बार प्रणाम स्वीकार करिए। हमारे YouTube से, Facebook से, Instagram से जुड़े रहने के लिए हार्दिक धन्यवाद। अब विषय आता है कि आखिर ऐसा क्या होगा। उससे पहले आपको बता देता हूं कि हमारा एक YouTube चैनल है एस्ट्रोलॉजर मानविंदर सिंह रावत, जिसको आप सुन रहे हैं। दूसरे हमारे 2 नए फेसबुक पेज हैं, एस्ट्रोलॉजर मानविंदर सिंह रावत और दूसरा फेसबुक पेज है एस्ट्रो वैदिक 24 बाय मानविंदर रावत। इनको आप ज़रूर फॉलो करें, सब्सक्राइब करें ताकि आपको अच्छे लाभ प्राप्त हो सकें। सबसे महत्वपूर्ण बात करूंगा कैरियर की। देखिए, कैरियर की जो जिम्मेदारी है वो शनि ग्रह के पास है। प्रॉफिट पर बैठे कैरियर को अच्छा रखेंगे, इसमें किसी प्रकार का किंतु परंतु और दो मत नहीं है। और उसका कारण ये है कि आपके कैरियर के स्वामी होकर के प्रॉफिट पर है। इसके अलावा आपसे एक चीज़ और कह देना चाहता हूँ और बड़े स्पष्ट रूप में कह देना चाहता हूँ, आपके केंद्र स्थानों में कोई ऐसा शुभ ग्रह का प्रभाव नहीं दिखाई पड़ता जिसके कारण आपको फ्लैक्चुएशन फेस करनी पड़ेगी। उतार चढ़ाव तो इस महीने में आपको देखने ही पड़ेंगे। बट अच्छी और प्लस पॉइंट क्या है वो ये कि कैरियर ठीक रहेगा। दूसरा महत्वपूर्ण बात आपका फाइनेंस। तो देखिए, धन जो होता है ना वो हर व्यक्ति की ज़रूरत है और आपके पैसे के घर पर फर्स्ट 12 डेज तक जो ट्रांजिट रहेगा वो है शुक्र ग्रह का। और शुक्र केवल अकेले नहीं है, शुक्र के साथ रहेंगे देवगुरु बृहस्पति, और वो भी सेकंड हाउस में। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर 2 नंबर राशि लिखी है, ये आपका सेकंड हाउस है। यहाँ आपको गुरु भी बैठे हुए दिखाई दे रहे होंगे और शुक्र भी दिखाई दे रहे होंगे। तो गुरु शुक्र का सुंदर द्विग्रही योग आपके पैसे के घर पर बन रहा है, आपके परिवार के घर पर बन रहा है। यानी कि पैसा और परिवार, ये 2 चीज़ें आपको प्राप्त होंगी। और गुरु शुक्र के पास वैसे भी कारक स्वरूप खुद जिम्मेदारी होती है पैसे की ही, तो ये अपने डिपार्टमेंट को लेकर के आपके घर में बैठे हैं। और शुक्र तो अपनी वृष राशि में ही बैठे हैं 2 नंबर में, तो ये बड़ा पॉजिटिव साइन है। पारिवारिक दृष्टिकोण से भी है, आपको वाणी से संबंधित सुख भी प्राप्त होगा। आर्थिक उन्नति तो होनी ही है, इसमें तो कोई किंतु परंतु दो मत है ही नहीं, अच्छा है। इसके बाद जब 12 जून को शुक्र ग्रह यहाँ से चले जाएंगे तो 3 नंबर राशि में आ जाएंगे पैसे को लेकर के इधर। और ये 3 नंबर राशि होती है हमारे मित्रों की, हमारे खास लोगों की, हमारे छोटे भाई बहनों की, इस घर की होती है। फिर ये 12 जून से और इनका जो आगे ट्रांजिट रहेगा मंथ एंड तक का वो आपके थर्ड हाउस में है। तो जितने भी संगीतकार हैं, जितने भी राइटर्स हैं, जितने भी लोग स्टोरी राइटर हैं, हाथ का काम करते हैं, शिल्पकार, वास्तुकार हैं, आप सभी के लिए जो ग्रह स्थिति रहेगी वो बहुत अनुकूल रहेगी। ये मैं आपको पूर्ण रूप से आश्वस्त कर देता हूँ कि शुक्र आपके थर्ड हाउस में आएंगे
तो इस घर को ताकत मजबूती देने का बखूबी कार्य करेंगे। इसलिए आपको बहुत बहुत बधाई संदेश ये मैं कह सकता हूँ। यानी कि हाथ आपका फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो टाइट नहीं होगा, ये मैं कहूँगा। अब मैं आपसे बात करता हूँ विषय को आगे बढ़ाते हुए, और वो मेरा महत्वपूर्ण विषय ये रहेगा। दोस्तों देखिए, ज्योतिष के अंदर हर समय जो ग्रह नियम है वो फ्लैक्चुएट करते हैं, अप डाउन ऊपर नीचे होते हैं। जैसे महत्वपूर्ण बात की हेल्थ कैसी रहेगी, स्वास्थ्य की जिम्मेदारी तो बुध के पास है। बुध ने कहा कि मैं हेल्थ दूंगा, और बुध देव वृषभ राशि में आपको दिखाई दे रहे होंगे यहाँ 2 नंबर के अंदर बैठे। यानी कि वो बीमारी को लेकर के परिवार में आ गए हैं और आपके पैसे के घर में आ गए। तो परिवार में किसी को बीमारी, परिवार में किसी को स्वास्थ्य पीड़ा, ऐसा योग दिखाई देता है। और ये दोष आपका 14 तारीख की शाम तक चलेगा हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद 14 तारीख की शाम से लेकर के और 29 तारीख तक, जी हाँ बहुत ध्यान से सुनिएगा, 29 जून तक ये जो टाइम पीरियड रहेगा, इसमें जो आपके बुध देव हैं वो गोचर कर जाएंगे आपके 3rd हाउस पर स्वयं राशि के होके इधर 3 नंबर में। फिर ये बोलेंगे कि देखिए मैं आपको छोटे भाई बहनों का भी सुख दूंगा, मैं आपको अकस्मात पैसा देने का भी कार्य करूंगा, मैं आपको नीतिवान भी बनाऊंगा, इंटेलिजेंट भी बनाऊंगा, शास्त्र संबद्ध बातें करना भी सिखाऊंगा। फिर जो बुध की भूमिका है वो कुछ इस प्रकार की आपकी जन्म पत्रिका के अंदर बनेगी, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। यानी कि 15 से लेके और 29 जून तक का जो समय रहेगा, ये आपको छोटे भाई बहनों से सहयोग दिलाएगा, मित्रगण सगे संबंधियों से सपोर्ट दिलवाएगा, और साथ में विदेश यात्रा या लंबी दूरी की यात्राओं के अवसर आपको प्राप्त होंगे। ऐसा गोचरीय प्रभाव दिखाई पड़ता है। यदि बात करी जाए और विषय को आगे बढ़ाते हुए कि आपका दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा, तो दाम्पत्य जीवन की जिम्मेदारी शुक्र के पास है और वो 12 जून तक बहुत अच्छा है। यानी कि 12 जून तक आपको अपने जीवन साथी के माध्यम से, आपको अपने व्यापारिक पार्टनर के माध्यम से कोई बड़ा गेन हो सकता है, बड़ा एडवांटेज आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है, और वो भी शुभ रूप में मिलता हुआ नज़र आ रहा है। इसलिए मैं कह सकता हूँ आपकी ग्रह स्थिति अनुकूल है, पॉजिटिव है। आपके ग्रह आपको सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, इसमें किसी प्रकार का दो मत नहीं है। आपको बस मेहनत करनी है, और उसके बाद भी आपका दाम्पत्य जीवन ठीक रहेगा, क्योंकि मिथुन राशि में अपने मित्र के घर शुक्र का ट्रांजिट हो जाएगा। अब बात करते हैं आपसे आपके 5th हाउस की, और 5th हाउस बेसिकली वो हाउस होता है आपके एजुकेशन का, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का, और साथ में संतान सुख, नीति शास्त्र, विद्वानता का। इस घर के जो स्वामी ग्रह हैं वो सूर्य देव बनते हैं, और सूर्य ग्रह पहले 14 दिनों तक तो रहेंगे वृषभ राशि में, तो आपको अपने एजुकेशन से लाभ प्राप्त होगा फर्स्ट 14 डेज में, और साथ में कुछ अकस्मात धन लाभ के अवसर भी आपको फर्स्ट 14 डेज में प्राप्त होंगे, ऐसा आपकी राशि कहती है। अभी मैं आपसे बात करना चाहूँगा आपके भाग्य की। तो भाग्येश देव गुरु बृहस्पति पैसे के घर में बैठे हैं, ये एक सबसे बड़ा एडवांटेज है कि आपको भाग्य का सपोर्ट मिल रहा है, क्योंकि बिना भाग्य के कुछ नहीं। अगर भाग्य साथ दे तो सब कुछ अच्छा है। तो यहाँ एक अच्छी बात यह है कि डेस्टिनी आपको सपोर्ट कर रही है पूरे महीने, परिवार के दृष्टिकोण से भी, और स्वयं का भाग्य भी काम करेगा। तो दोस्तों ये हैं वो सारी की सारी बातें जो मैंने आपको बताई। अब आपको एक लास्ट में सबसे इम्पॉर्टेंट बात बताता हूँ, और वो है आपका मान सम्मान, यश, वैभव, विद्वानता। इस घर की जिम्मेदारी मंगल के पास है, और मंगल ग्रह एक रुचक नाम का महापुरुष राजयोग बना के यहाँ पर 1 तारीख को ही जून के महीने में आ जाएंगे, और एक बड़ा सुंदर राजयोग बनेगा जो रुचक नाम का बनेगा, पर मंगलिक दोष भी बनेगा। और मंगल की दृष्टि आपके दाम्पत्य जीवन के घर में रहेगी, और मंगल की दृष्टि नीच आपके मन पे रहेगी, आपके चतुर्थ भाव पे रहेगी, माँ के घर पे रहेगी। तो माँ से संबंधित कष्ट होगा, प्रॉपर्टी जमीन जायदाद से संबंधित कष्ट होगा, खरीद फरोख्त में आपको दिक्कत आएगी, ऐसा गोचरीय प्रभाव मुझे दिखाई पड़ता है। तो इन सभी बातों का आपको ध्यान रखना होगा, पर व्यक्तित्व बढ़ेगा। इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग से जुड़े लोग बहुत अच्छा लाभ प्राप्त करेंगे। अभी आपसे इजाजत चाहता हूँ। नमस्कार।